हेलो दोस्तों, उम्मीद ही नहीं मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि हम आगे किस बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो जो आपने देखा वो कुछ और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का गाजा को लेकर एक एआई जनरेटेड वीडियो था, जिसमें क्लब में डांस करती हुई लड़कियां, खुद डोनाल्ड ट्रंप की सोने की मूर्ति, उनकी नेतन्याहू के साथ बीच पार्टी, इलोन मस्क पर डॉलर की बारिश जैसी चीजें दिखाई गई हैं। इसको लेकर अब गाजा क्षेत्र के साथ साथ पूरे अरब वर्ल्ड में एक बवाल मचा हुआ है। पहले ही गाजा पर कब्जा करने की अपनी विवादित टिप्पणियों के बीच अब ट्रंप ने कल यानी मंगलवार को ये एआई से बनाया हुआ वीडियो जारी किया, जिसमें मलबे से तबाह गाजा को एक शानदार रिजॉर्ट और सी बीच में बदलते हुए दिखाया गया है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दिया। इस वीडियो में गाजा पट्टी को एक मिडिल ईस्ट रिवेरा में तब्दील करने की योजना को दिखाया है। इस वीडियो की शुरुआत गाजा की तबाही के दृश्यों के साथ होती है और फिर एक सवाल उभर कर आता है, अब आगे क्या, यानी व्हाट नेक्स्ट। इसके बाद चमकदार इमारतें, रिजॉर्ट, सी बीच पर पार्टी करते हुए लोग और खुद ट्रंप की सोने की मूर्ति दिखाई जाती है। इस वीडियो के मूल को समझे तो इसमें गाजा पर अमेरिकी स्वामित्व का दावा किया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक भूचाल आ गया है, खासतौर से अरब वर्ल्ड में। इसमें किसी क्षेत्र की संप्रभुता, राष्ट्रीयता का सम्मान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भावनाओं को और फिर उनके आत्मनिर्णय की भावनाओं को सीधे सीधे इग्नोर किया गया है। आगे इसमें डोनाल्ड ट्रंप की एक विशाल सोने की मूर्ति गाजा पट्टी के बीचों बीच में खड़ी दिखाई गई है। चारों ओर चमचमाती गगनचुंबी इमारतें साफ दिख रही हैं। इस एआई जनरेटेड विजन में अमेरिकी राष्ट्रपति कभी बार में बेली डांसर के साथ थिरकते हुए दिख रहे हैं, तो कभी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक रिजॉर्ट पूल में धूप सेकते नजर आ रहे हैं। वहीं उनके होटल के ऊपर बड़े सुनहरे अक्षरों में ट्रंप गाजा लिखा हुआ दिख रहा है। इसमें सी बीच पर लोग नाचते हुए दिख रहे हैं। वही टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क डॉलर की बारिश के बीच चलते हैं और बच्चे आसमान पर गिरते हुए नोटों को ताक रहे हैं। यही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा विजन। ये वीडियो जिसे ट्रंप ने ट्रुथ सोशल और इंस्टाग्राम पर साझा किया है, वर्तमान में युद्धग्रस्त गाजा के भविष्य को एक लग्जरी पर्यटन स्थल के रूप में दिखाने का दावा करता है, जिसमें इसे किसी मूवी के थ्रिलर की तरह दिखाया गया है। ये सारी कहानी तब शुरू हुई जब इस साल की शुरुआत में ही ट्रंप ने घोषणा की थी कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद वो इस क्षेत्र पर कब्जा कर इसे मिडिल ईस्ट का एक रिवेरा बनाएंगे। उनके इस प्रस्ताव की जहां उनके समर्थकों ने बड़ी सराहना की, वहीं हमास, अरब जगत और पूरे विश्व ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। इससे पहले भी वो कनाडा को लेकर ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं। इस वीडियो में एक बात और गौर करने वाली है कि वीडियो की शुरुआत युद्धग्रस्त गाजा के मलबे के ढके दृश्य के साथ होती है, जहां 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजरायली बमबारी का असर साफ साफ दिख रहा है। फिर अचानक से दृश्य बदल जाता है। वहां तट पर खड़ी लग्जरी नौकाएं, सड़कों पर महंगी कारें, अंपायर स्ट्रीट बिल्डिंग जैसी गगनचुंबी इमारतें और बीचों बीच में खड़ी ट्रंप की सोने की मूर्ति दिखाई देने लगती है। इसमें बैकग्राउंड में एक गीत भी बजता नजर आता है, जिसमें कहा गया है कि डोनाल्ड आपको आजाद करने आ रहे हैं, सबके लिए रोशनी ला रहे हैं, अब कोई सुरंग नहीं, कोई डर नहीं, ट्रंप गाजा आखिर यहाँ है, ट्रंप गाजा सुनहरे भविष्य का वादा, नया जीवन, पार्टी और डांस, डील हो गई है, ट्रंप गाजा नंबर 1 है। इस तरह के आवाजें पीछे से बैकग्राउंड में आ रही है। इसी वीडियो में एलोन मस्क सी बीच पर मुस्कुराते हुए भोजन भी करते नजर आ रहे हैं। एक बच्चा ट्रंप के चेहरे के आकार का सुनहरा बलून भी पकड़े हुए है और अमेरिकी राष्ट्रपति एक नाइट क्लब में थिरकते हुए नजर भी आ रहे हैं। शहर के केंद्र में ट्रंप गाजा का चमकता हुआ बोर्ड उनके प्रभाव को दर्शाता है, जबकि स्मृति चिन्ह की दुकानों में ट्रंप की छोटी छोटी मूर्तियां भी दिख रही हैं। वीडियो के अंत में ट्रंप और नेतन्याहू को पूल के किनारे सनग्लास लगा के आराम करते हुए दिखाया गया है। ट्रंप ने अमेरिका में नेतन्याहू के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी दोहराया था कि इजराइल हमास युद्ध विराम स्थायी शांति की बस शुरुआत होगी। हालांकि उनकी टिप्पणियों की वैश्विक आलोचना तब भी हुई थी। हमास के वरिष्ठ अधिकारी सामी अबू जहूरी ने इसे हास्यप्रद और बेतुका बताते हुए कहा है कि ये इस क्षेत्र में अराजकता और तनाव को और बढ़ाने की चाल है और इससे अरब वर्ल्ड अस्थिर होगा। अल जजीरा की एक रिपोर्ट की माने तो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के महासचिव हुसैन अल शेख ने ट्रंप की योजना को भी पूरी तरह से खारिज किया है और उन्होंने कहा
कहा है कि फिलिस्तीनी अपनी मातृभूमि से विस्थापन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, जो कि हम बात 1948 से सुनते आ रहे हैं। इसी में सऊदी अरब ने भी फिलिस्तीन राज्य के समर्थन की पुष्टि की है और कहा है कि जब तक पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य नहीं बनाया जाता तब तक इजराइल से राजनयिक संबंध संभव नहीं है। अब आगे देखना है कि ये सारे इवेंट दुनिया को किस तरफ ले जाते हैं। क्या ये हालिया इजराइल हमास के बीच हुए युद्ध विराम को और अधिक शांति की तरफ ले जाएंगे, या फिर से ये सारी बातें अरब वर्ल्ड को एक खत्म ना होने वाली एक और नए युद्ध में झोंक देंगी, जिसकी चिंगारी 1918 में और आग 1948 में भड़काई गई, जिससे ये क्षेत्र आज तक जल रहा है। ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। अब यहाँ फिर से वही बेल्फोर डिक्लेरेशन या अरब इजराइल इतिहास विस्तार में बताने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पिछले साल से इस पर हजारों वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। अब आगे यही देखना है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र क्या करता है, विश्व जगत के और अन्य लीडर क्या करते हैं, यूरोप की क्या भूमिका होती है, सारे स्वतंत्र राज्यों की भूमिका क्या होती है, क्या ये सही है कोई इस पैमाने पर किसी देश को या किसी क्षेत्र को इस तरह से खरीदने के बारे में लगातार दबाव बना सकता है, क्या कोई इस तरह की वीडियो रिलीज कर सकता है किसी देश के लोगों की बिना मर्जी के। और ये तब और अहम हो जाता है जब कोई एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जो कि अपने आप को एक महान लोकतांत्रिक देश या लोकतंत्र बताने के लिए हमेशा साबित करने में रहता है, वो अमेरिका जैसा देश किसी क्षेत्र के बारे में इस तरह के वीडियो जारी करता है जो कि खुद राष्ट्रपति द्वारा अपलोड किया जाता है। क्या ये नैतिक रूप से सही है?